Good morning, class third. Your exercise 5E, 7 January 2022. In this video, we'll discuss your exercise 5E. Okay, your first sum is 1 leaf of bread. एक जो ब्रेड का पैकेट जिसको आप कह सकते हो लोफ जो होता है आपका मतलब पैकेट, एक ब्रेड के पैकेट की कॉस्ट आपको 28.50 है। 1 पैकेट लिख सकते हो, 1 पैकेट ऑफ ब्रेड, 1 पैकेट ऑफ ब्रेड कॉस्ट कितनी है 28.50। हाउ मच विल 100, अगर हम इसको 100 पैकेट्स के निकालते हैं कॉस्ट तो कितना होगा आपका 28.50। देखो 1 से ज़्यादा एक तरफ जा रही है तो क्या करना है हमें मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2850, ओके, और ये आपका आंसर होगा। देन योर नेक्स्ट सम इज नीता बॉट 3 आइसक्रीम एंड पेड 42। एक नीता ने कितनी आइसक्रीम खरीदी 3 आइसक्रीम, 3 आइसक्रीम्स खरीदी बॉट, और कितने पैसे दिए 42 रुपीज़ दी। तो ये कह रहे हैं कि एक आइसक्रीम कितने रुपए की आएगी, तो 1 आइसक्रीम कॉस्ट, 1 आइसक्रीम कॉस्ट। देखो ज़्यादा से कम की तरफ आ रही है तो क्या करना है डिवाइड 42/3, 3 1 जा 3, 1 कैरी 12, 3 4 जा 12, इट मीन्स 14। तो 1 कितने की आएगी 14 रुपीज़ की आपका आ गया आंसर। ओके, दिस इज योर थर्ड सम। ड्यूक पेड, मतलब ये लड़के का नाम है, किसी भी लड़की का लड़के का नाम है ड्यूक पेड। उसने 630.56 टू बाई 7 kg एप्पल्स, मतलब उसने 7 kg एप्पल्स के लिए एप्पल्स कॉस्ट 7 kg एप्पल कॉस्ट के लिए उसने दिए 630.56। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द 1 kg। अब सीधी सी बात है, देखो बताओ, से ज़्यादा से कम की तरफ आ रहे हैं, यहाँ भी ज़्यादा से कम की तरफ आ रही थी और यहाँ भी ज़्यादा से कम की तरफ आ रही है, तो क्या करना है डिवाइड, क्या करना है डिवाइड 630.56 को हम डिवाइड कर देंगे किससे 7 से, ठीक है। यहाँ पर जगह नहीं है, आप डिवाइड कर लेना और जो आपका आंसर आएगा यहाँ वाला ये आपका आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर जो आपका है ये आपका क्या होगा आंसर, इसमें आप लिख लेना, ठीक, ओके। ना समझ में आए तो दोबारा कमेंट कर देना, आपको दोबारा समझा देंगे, ओके। नाउ योर फोर्थ सम इज कि मारिया ऑर्डर्स किया दाल मखनी के लिए जो 135.75 देयर बटर नान, और उसने मक्खन के नान भी मंगाए जो 135 रुपये के थे, और उसने बटर पनीर मसाला भी मंगाया उसने, वो 165.50 रुपीज़ का था, 50 रुपीज़ का। और उसने इस प्रकार से एक बिल प्रिपेयर किया टू हेल्प निविया नो द टोटल कॉस्ट। उसने कितने पैसे लगाए इस चीज़ की कॉस्ट के लिए, आपको ये बताना है। तो जब उसने स्टार्टिंग में क्या ऑर्डर किया था दाल मखनी, क्या ऑर्डर किया था दाल मखनी, दाल मखनी के लिए उसने कितने पैसे पेड किए 35.75 रुपीज़, ओके। फिर उसने उसके लिए उन्हें क्या मंगाया, फिर बटर नान मंगाए जो कितने रुपए के थे 135 रुपये के थे, ठीक है। ये क्या है बटर नान, बटर नान मंगाए 135 रुपये के थे, 00 पैसा, ठीक है। जब किसी के पीछे कुछ वैल्यू नहीं है तो हम 00 पैसा लिख लेंगे उसके पीछे। तो उसने बटर पनीर भी मसाला मंगाया
जो 165 पॉइंट कितने रुपये का था, क्या मंगाया उन्होंने, पनीर मसाला। ₹165.50 का था। तो उसने कहा कि वो टोटल कॉस्ट कितना दे सकती है, तो यहाँ पर बोलना है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट आप इनको क्या कर दोगे, ऐड, जो भी होगा वो आपका क्या होगा, आंसर। आप खुद ऐड करना इसको, ठीक, ओके। फिर आगे हम करते हैं, नेहा मेड ए केक एंड सोल्ड देन एट 500 ईच। नेहा ने एक केक बनाया और फ्रेंड्स नेहा मेड 9 केक्स, 9 केक्स उसने बनाए और सोल्ड के दिया, उसने उसको बेच दिया 500 रुपये में एक ईच। 500 रुपये में एक केक को बेच दिया और 9 केक उसने बनाए थे, तो कितने पैसे उसने कमा लिए। तो देखो 1 केक सोल्ड कितना, 500 रुपीज़, ठीक है। लेकिन उसने एक केक तो इतने का बेच दिया और बनाए कितने थे, 9 केक, तो 9 ही बेच देंगे ना वो। तो 9 केक्स सोल्ड 500 रुपीज़, 1 से 9 की तरफ जा रही हैं तो 9, इट मीन्स मल्टीप्लाई 9 5 जा 45, 00 रिमेनिंग, कितने रुपए कमा लेंगी वो, 4,500 रुपीज़, ओके। सो योर नेक्स्ट सम इज, नेहा हैड ए करेंसी नोट, उसके पास एक करेंसी का नोट है 2000 रुपये का। शी बोट ए बैग, उसने एक बैग खरीद लिया ऑफ सिल्वर फॉर 185.50 रुपीज़। अच्छा, सम राइस, कुछ उसने चावल भी खरीद लिए इतने रुपए के समथिंग, ठीक है। और फिर उसने कुछ चीनी खरीद ली इतने रुपए की, और फिर उसने ये किया आपका, अच्छा यहाँ तक उसने खरीद लिया। हाउ मच चेंज विल सी गेट बैक फ्रॉम दी ग्रोसर, मतलब जो दुकान शॉपकीपर है वहाँ से वो कितने पैसे वापस लेंगी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, उसके पास 2000 रुपये का नोट था, उसने पहले क्या खरीदा, अपने लिए एक बैग खरीदा, ओके। उस बैग को उसने कितने रुपये पे किए, एक बैग खरीदा, एक बैग के लिए कितने पैसे यूज़ किए उसने, 185.50 रुपीज़। उसके बाद में उसने सम राइस खरीदे, कितने, 865, राइस के लिए उसने यूज़ किए 865.75 रुपीज़, ठीक है। फिर उसने शुगर के लिए लगाए 589, किस चीज़ के लिए, शुगर के लिए कितने लगाए, 589.75 रुपीज़ लगाए। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि कितना चेंज ले लेंगे, तो इन सब को ऐड करना, आपको बता रहा हूँ क्या करना है, आपको इन सभी को ऐड करना है, जो भी आपका यहाँ आंसर आएगा, ठीक है, उस आंसर को 2000 में से माइनस करना है, ओके। और यहाँ आपका फाइनल आंसर आएगा, ओके। ये काम आपने खुद करना है। देखो इन सभी को जोड़ते जाना है, ए बैग इतने का, समराइज इतने के, शुगर उसने इतने खरीदी, इन सभी को ऐड करना है, फिर 2000 में से इस वाली वैल्यू को यहाँ से माइनस करना है, फिर आपका आंसर आएगा, ओके। इतने वो चेंज ले लेगी,